क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग करोड़पति क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी पैसे के लिए जूझते रहते हैं? इसका जवाब उनकी मेहनत में नहीं, उनकी सोच, माइंडसेट में छिपा है। टी हार्व एकर की मशहूर किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें यह राज बताती है कि अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, वे फैसले कैसे लेते हैं और किस तरह अपनी आदतों से धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि एक माइंड ट्रेनिंग सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग की मनी ब्लूप्रिंट बदलनी होगी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि अमीर और गरीब लोगों की सोच का फर्क क्या है और कैसे आप भी अपनी मानसिकता को बदलकर धन, सफलता और आजादी से भरी जिंदगी जी सकते हैं। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये असली खेल है सोचने और मानने का। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ उनकी जेब में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में होता है। यही संदेश हमें देता है टी हार्व एकर की मशहूर किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से पहले हमें अपने अंदर की मनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा, क्योंकि हर इंसान के मन में बचपन से ही पैसों के बारे में कुछ मान्यताएं भर दी जाती है। जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा लालच है, अमीर लोग लालची होते हैं, और इन मान्यताओं की वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जबकि अमीर लोग पैसों को एक साधन मानते हैं। वे समझते हैं कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है जो आपको स्वतंत्रता और चुनाव की आजादी देता है। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि हर इंसान का एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है, यानी पैसा कमाने और संभालने की एक सीमा। जैसे अगर आपके दिमाग में ये सेटिंग है कि आप सिर्फ 30,000 या 50,000 ही कमा सकते हैं, तो चाहे मौके कितने भी मिले, आप उसी सीमा तक ठहर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलकर ये मान ले कि आप लाखों या करोड़ों कमा सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। ये किताब कहती है कि गरीब लोग सोचते हैं, मैं मेहनत करूं और थोड़ा सा पैसा कमा लूं, जबकि अमीर लोग सोचते हैं, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे बिना रुके पैसा आता रहे। गरीब लोग मानते हैं कि पैसा बचाना ही काफी है, जबकि अमीर लोग मानते हैं कि पैसा निवेश करके बढ़ाना ही असली खेल है। गरीब लोग पैसे को खर्च करने में जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन अमीर लोग हर रुपए को सैनिक मानते हैं और उसे इस तरह भेजते हैं कि वो और सैनिक यानी और पैसे लेकर वापस लौटे। किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि पैसा आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका पैसा भी छोटा रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके लिए नए मौके और नए रास्ते खुलने लगेंगे। लेखक हमें कुछ वेल्थ फाइल्स यानी अमीर बनने के नियम बताते हैं। पहला वेल्थ फाइल है, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। यानी अमीर मानते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं बना सकता हूं, जबकि गरीब मानते हैं कि उनकी किस्मत बाहर के हालात से तय होती है, जैसे सरकार, नौकरी, मौसम या परिवार। अमीर जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि गरीब बहाने बनाते हैं। दूसरा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। यानी अमीर लोग पैसा जीतने के लिए खेलते हैं, वे बड़ा सोचते हैं और बड़ा रिस्क लेते हैं, जबकि गरीब लोग हारने के डर से छोटे खेल में फंसे रहते हैं। तीसरा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि छोटे सपने उतनी ही मेहनत मांगते हैं जितनी बड़े सपने, लेकिन फर्क सिर्फ परिणाम में होता है। चौथा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। अमीर हर परिस्थिति में मौके देखते हैं, गरीब हर मौके में मुश्किलें देखते हैं। अगर एक दुकान बंद हो जाए तो गरीब कहेगा, अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन अमीर कहेगा, कोई नया आइडिया ढूंढना होगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसों के बारे में हमारी इमोशनल कंडीशनिंग भी बहुत मायने रखती है। जैसे अगर आपको बचपन में हमेशा ये सुनने को मिला कि पैसा गंदा है या अमीर लोग बेईमान होते हैं,
तो आपका अवचेतन मन पैसा आने से खुद ही रोक देगा, क्योंकि वो उसे बुरा मानता है। लेकिन अगर आप इन मान्यताओं को बदल दें और अपने अवचेतन मन को ये सिखाए कि पैसा आजादी है, पैसा अच्छा है, पैसा मुझे औरों की मदद करने की शक्ति देता है, तो पैसा आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगेगा। इस किताब का ये पहला भाग हमें यही समझाता है कि अमीर बनने का राज किसी खास डिग्री या किस्मत में नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता में छुपा है। और जब आप अपनी मनी ब्लूप्रिंट बदल देते हैं, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। टी हार्व एकर की किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड का दूसरा भाग हमें यह सिखाता है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच का फर्क सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके हर फैसले, आदत और व्यवहार में दिखाई देता है। किताब में आगे के कई वेल्थ फाइल्स बताए गए हैं। पांचवा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। यानी अमीर हर स्थिति में एक अवसर देखते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो गरीब कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन अमीर सोचता है ये निवेश करने का सही समय है। ये दृष्टिकोण ही उन्हें आगे बढ़ाता है। छठा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रीसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। यानी अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, वे सीखते हैं, लेकिन गरीब लोग जलते हैं और कहते हैं वो तो नसीब वाला है या उसने गलत तरीके से कमाया होगा। यही जलन उनकी प्रगति रोक देती है। सातवां वेल्थ फाइल है, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। यानी आप किन लोगों के बीच रहते हो, यही आपकी सोच को गढ़ता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे जो पैसे को बुरा मानते हैं या सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों से घिरोगे तो आप भी वैसा ही बनने लगोगे। आठवां वेल्थ फाइल है, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। यानी अमीर लोग अपने काम और विचार को आगे लाने में शर्म नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी वैल्यू दुनिया को नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि सेल्स करना मतलब दूसरों को परेशान करना, और इस डर की वजह से वे पीछे रह जाते हैं। नोवा वेल्थ फाइल है, रिच पीपल आर बिगर दैन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर दैन देयर प्रॉब्लम्स। यानी अमीर लोग समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ी सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती आती है, जबकि गरीब लोग छोटी सी समस्या देखकर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। 10वां वेल्थ फाइल है, रिच पीपल आर एक्सलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। यानी अमीर लोग आसानी से पैसा, उपहार, अवसर और आशीर्वाद स्वीकार कर लेते हैं। वे मानते हैं कि मैं इस धन का हकदार हूं। लेकिन गरीब लोग सोचते हैं कि मैं क्यों लूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, और यही सोच उन्हें गरीबी में रोक देती है। 11वां वेल्थ फाइल है, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। यानी अमीर लोग अपने काम की वैल्यू और नतीजे के हिसाब से पैसा लेते हैं, जैसे बिजनेस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग। जबकि गरीब लोग सिर्फ घंटों और तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। इसलिए गरीबों की आय सीमित होती है, लेकिन अमीरों की आय असीमित। 12वां वेल्थ फाइल है, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। यानी अमीर सोचते हैं कि मैं पैसे भी कमा सकता हूं और जिंदगी भी एंजॉय कर सकता हूं, जबकि गरीब सोचते हैं कि या तो पैसा कमाओ या मजा लो। ये सोच उन्हें सीमित कर देती है। किताब हमें यह भी समझाती है कि अमीर लोग पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, बल्कि वे इसे दूसरों की मदद और दुनिया को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि अमीर स्वार्थी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरों के पास ही इतना धन होता है जिससे वे चैरिटी कर सकें, स्कूल, अस्पताल, फाउंडेशन बना सकें। टी हार्वेकर कहते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाकर दूसरों की जिंदगी भी सुधारते हैं। अब सवाल है, गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? जवाब है फियर, एक्सक्यूजेस और नेगेटिव बिलीफ्स। गरीब लोग सोचते हैं
अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो असफल हो जाऊंगा। अगर मैंने निवेश किया तो पैसा डूब जाएगा। वे रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन अमीर जानते हैं कि हर रिस्क में एक सीख होती है और हर असफलता एक सबक। इसलिए वे आगे बढ़ते जाते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारी आदतें हमें अमीर या गरीब बनाती है। गरीब लोग टीवी और मनोरंजन में समय बिताते हैं। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं। गरीब लोग पैसों के बारे में बात करने से बचते हैं। अमीर लोग पैसों के बारे में खुलकर सीखते और चर्चा करते हैं। गरीब लोग चाहते हैं कि पैसा जादू से आ जाए। अमीर लोग मेहनत, अनुशासन और सही सिस्टम से पैसा बनाते हैं। किताब का यह हिस्सा हमें बताता है कि अगर आप अपनी सोच और आदतें बदल लें तो अमीर बनना नामुमकिन नहीं है। ये एक माइंड ट्रेनिंग है जिसे सीखकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड का तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग अपनी सोच को किस तरह अलग रखते हैं और वो सोच किस तरह व्यवहार और फैसलों में बदल जाती है। 13वां वेल्थ फाइल है। रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। यानी गरीब लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी महीने की तनख्वाह कितनी है, लेकिन अमीर लोग ये देखते हैं कि उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति कितनी है। इसमें उनकी प्रॉपर्टी, निवेश, बिजनेस, सेविंग सब शामिल होता है, क्योंकि तनख्वाह सीमित होती है लेकिन संपत्ति लगातार बढ़ाई जा सकती है। 14वां वेल्थ फाइल है। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। यानी अमीर लोग पैसों का सही प्रबंधन करते हैं। वे हर कमाई का हिसाब रखते हैं, बजट बनाते हैं और पैसा अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे जरूरतें, निवेश, शिक्षा, मौज मस्ती और दान। जबकि गरीब लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं तुरंत खर्च कर देते हैं और कहते हैं बाद में बचाएंगे। यही वजह है कि वे कभी संपत्ति नहीं बना पाते। 15वां वेल्थ फाइल है। रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। यानी गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हमेशा खुद काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा इस तरह निवेश करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, जैसे शेयर मार्केट, बिजनेस, प्रॉपर्टी आदि। अमीर लोग समझते हैं कि अगर वे सोते समय भी पैसा कमा रहे हैं तो वही सच्ची आजादी है। 16वां वेल्थ फाइल है। रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। यानी डर सभी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि अमीर लोग डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, जबकि गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। अमीर जानते हैं कि फेल होना कोई समस्या नहीं, कोशिश न करना असली समस्या है। 17वां वेल्थ फाइल है। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। यानी अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं मुझे सब पता है और सीखना बंद कर देते हैं। यही उनके विकास को रोक देता है। किताब हमें यह भी बताती है कि अमीरों की दिनचर्या कैसी होती है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, ध्यान और व्यायाम करते हैं, दिन का प्लान बनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करते हैं। गरीब लोग अक्सर बिना प्लान के दिन बिताते हैं और जो सामने आता है उसी में उलझे रहते हैं। अमीर लोग अपनी ऊर्जा और समय को बहुत कीमती मानते हैं। वे ऐसे काम करने से बचते हैं जो उनके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। गरीब लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। एक और फर्क यह है कि अमीर लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचते हैं। वे आज थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल बड़ी आजादी मिले, जैसे निवेश करना, बिजनेस बनाना, नई स्किल सीखना। जबकि गरीब लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाले सुख में फंस जाते हैं। टीवी देखना, बेवजह खरीदारी करना या छोटी मौज मस्ती में पैसा उड़ाना। अमीर लोग खुद को अनुशासित करते हैं और जानते हैं कि आज का अनुशासन ही कल की आजादी है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग अपने आप को लगातार सकारात्मक वातावरण में रखते हैं। वे नकारात्मक समाचार, गॉसिप और बेकार चर्चाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मन में जो डाला जाएगा वही बाहर निकलेगा। गरीब लोग अक्सर शिकायत करने वालों,
आलसी लोगों और नकारात्मक सोच वालों के बीच रहते हैं और धीरे धीरे खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को भी पैसों के सही मूल्य के बारे में सिखाते हैं। वे बताते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि बनाने और बढ़ाने की शक्ति है। गरीब लोग बच्चों से कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ये सोच उनके दिमाग में भी पैसों की कमी का डर बसा देती है। किताब के इस भाग का सार यही है कि अमीर और गरीब के बीच फर्क टैलेंट, मेहनत या भाग्य से ज्यादा उनकी आदतों और मानसिक पैटर्न में है। अगर कोई इंसान अपनी सोच को बदल दे, सही आदतें अपनाए और अनुशासन के साथ पैसे का प्रबंधन करना सीखे तो धीरे धीरे वो भी अमीरों की राह पर चल सकता है। और यही इस किताब की खूबसूरती है कि ये कहती है, अमीर पैदा नहीं होते, अमीर बनाए जाते हैं। और आप भी अपनी सोच से अमीर बन सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड का चौथा और अंतिम भाग हमें बताता है कि किताब के सारे सिद्धांत सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जिंदगी में उतारना जरूरी है, क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब उसे कार्रवाई में बदला जाए। लेखक टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मनी ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम करना होगा। इसका मतलब है कि आपको बचपन से बनी पैसों से जुड़ी नकारात्मक मान्यताओं को बदलकर नई और सकारात्मक मान्यताएं स्थापित करनी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपको इसे बदलकर कहना होगा, पैसा कमाना मेरे लिए आसान और स्वाभाविक है। अगर आप सोचते हैं, मैं पैसे के लायक नहीं हूं, तो इसे बदलकर कहना होगा, मैं धन, सफलता और समृद्धि का हकदार हूं। ये अफर्मेशंस बार बार दोहराने से धीरे धीरे आपका अवचेतन मन बदलता है और वही आपकी नई वास्तविकता बनाता है। किताब हमें कुछ और वेल्थ फाइल्स देती है जो जीवन बदलने वाली है। जैसे, अमीर लोग बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटकर काम करते हैं। गरीब लोग बड़े सपनों से डरकर कुछ शुरू ही नहीं करते। अमीर लोग असफलता को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं। गरीब लोग असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। अमीर लोग समय का निवेश करते हैं, गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। अमीर लोग कहते हैं, मैं समाधान ढूंढ लूंगा। गरीब लोग कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कर सकता। अमीर लोग नेटवर्किंग करते हैं, यानी सफल और सकारात्मक लोगों से जुड़ते हैं। गरीब लोग ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अमीर लोग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं, यानी वे सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास कई रास्ते होते हैं, जैसे निवेश, रेंटल इनकम, साइड बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टी आदि। जबकि गरीब लोग सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहते हैं और अगर नौकरी गई तो सब खत्म हो जाता है। अमीर लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वे कभी ये नहीं कहते कि अब मुझे सब पता है, बल्कि वे लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। यही सीखने की आदत उन्हें आगे बढ़ाती है। किताब हमें यह भी बताती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी पैसों के सही मूल्य के बारे में सिखाएं। उन्हें सिर्फ ये मत कहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि उन्हें सिखाएं कि हम पैसे कैसे बना सकते हैं। बच्चों को पैसों से डरना नहीं बल्कि उसे संभालना सिखाएं। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। अगर आप आज से ही अपनी मिलियनेयर माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी पुरानी मान्यताओं को पहचानना और बदलना। दूसरा कदम है अमीरों जैसी आदतें अपनाना, जैसे बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और समय का सही उपयोग करना। तीसरा कदम है अपने आप को सही लोगों के बीच रखना, यानी सफल, सकारात्मक और आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच। चौथा कदम है हमेशा सीखते रहना, चाहे किताबें हों, ऑडियो बुक्स हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और पांचवा कदम है डर के बावजूद कार्रवाई करना, क्योंकि याद रखो, अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर डर के बावजूद कोशिश करते हैं और गरीब डर की वजह से रुक जाते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने का राज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक सोच और पैटर्न में है। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप वही सोचते रहेंगे जो हमेशा सोचते आए हैं, तो आपकी स्थिति भी वही रहेगी जो हमेशा रही है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अमीर पैदा नहीं होते, अमीर बनाए जाते हैं। और कोई भी इंसान अपनी सोच, आदतों और फैसलों से अपनी तकदीर बदल सकता है। ये किताब हमें ये ताकत देती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं और एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें यह सिखाती है कि असली दौलत का खेल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चलता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और पैसों के प्रति रवैये में है। अमीर लोग पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने को एक खेल मानते हैं। वे मौके ढूंढते हैं, वे अपनी सोच को सीमित नहीं करते, वे रिस्क लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। जबकि गरीब लोग डर, बहानों और नकारात्मक मान्यताओं में उलझे रहते हैं। इस किताब का निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपनी मनी ब्लूप्रिंट बदल देंगे, अमीरों जैसी आदतें अपनाएंगे, समय और पैसे का सही उपयोग करेंगे और डर के बावजूद कार्रवाई करेंगे, तो आप भी एक दिन करोड़पति मानसिकता वाले इंसान बन सकते हैं और धन, सफलता और संतोष से भरी जिंदगी जी सकते हैं।